हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 21 जून 2020 और 21 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। तो आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक डिटेल में आंसर बताऊँगा और लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न भी करूँगा जो कि पिछले वीडियो से होगा। तो आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो आइए अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ योग कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को, मतलब आज के ही दिन, योग दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2020 का थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योग, तो योग हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग करने से शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति मजबूत रहती है। और योग दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई? तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2014 में एक प्रस्ताव रखा था और उसी प्रस्ताव पे अमल किया गया, उसे पारित किया गया। उसके बाद 2015 से प्रतिवर्ष, कब से? 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई। और इस वर्ष का थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2020 का थीम है एवरी एक्शन काउंट। क्या है थीम? एवरी एक्शन काउंट थीम है। यह दिवस उन लोगों की स्थिति के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो युद्ध, संघर्ष, धर्म, राष्ट्रीयता के कारण विस्थापित हो गए हैं। विस्थापित होने का मतलब कि इन सभी कारणों, धर्म, राष्ट्रीयता, संघर्ष के कारण, युद्ध के कारण उन्हें अपना या अपना देश, अपना घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा है, उन्हें छोड़ना पड़ा है। उन्हीं सब के लिए विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं 20 जून को। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, 2021 के किस महीने में भारत UNSC का अध्यक्ष बनेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। तो अगस्त महीने में, 2021 साल के अगस्त महीने में भारत UNSC का अध्यक्ष नियुक्त होगा। UNSC के अध्यक्ष पद पर हर महीने 15 सदस्यों के बीच बदलता रहता है। प्रत्येक महीने रोटेट होते रहता है सभी देशों का टर्म। और भारत हाल ही में UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल की अवधि के लिए चुना गया है। और भारत के अलावा मैक्सिको, आयरलैंड, केन्या, नॉर्वे भी गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गए। और UNSC की हम बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और UNSC की स्थापना 1945 में हुई थी। बढ़ते हैं आगे। अब चौथा प्रश्न है, जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना की जाएगी? खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना, नंबर ऑफ, तो 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। और प्रत्येक सेंटर पर पूर्व चैंपियन प्लेयर या कोच रहेंगे, जिसके माध्यम से युवा खिलाड़ियों को इस केंद्र के जरिए प्रशिक्षण मिलेगा। यह घोषणा भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया। किसके तहत? खेलो इंडिया के तहत। और हाल ही में एक और खेलो इंडिया से महत्वपूर्ण प्रश्न था कि भारत सरकार खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगी, खेल मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है, JSW सीमेंट ने किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो JSW सीमेंट ने अभी सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना, मतलब कि ऑप्शन C आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B। सुनील छेत्री भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और सौरभ गांगुली पूर्व क्रिकेटर है और अभी BCCI के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली। और इन दोनों को JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है।
JSW सीमेंट का हेडक्वार्टर मुंबई में है और JSW सीमेंट का भी CEO है नीलेश नार्वेकर। आगे बढ़ते हैं अब। मौसम की जानकारी के लिए किसने वेदर ऐप लॉन्च किया है? तो तेलंगाना सरकार ने एक वेदर ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है TS वेदर। क्या नाम है? TS वेदर। तेलंगाना सरकार के द्वारा एक वेदर ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से राज्य के सभी निवासी किसान इस अनुमान ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आगे की योजना पर रणनीति बना सकते हैं TS वेदर ऐप के जरिए। इस ऐप को तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी द्वारा विकसित किया गया है। और कहाँ हम बात करें अभी, किस स्टेट की? तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के अभी मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के अभी राज्यपाल है तिमिसिलाई साउंडरराजन। बढ़ते हैं आगे अब। ब्रिटिश पेट्रोलियम भारत के किस शहर में वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करेगा? ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा भारत के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो पुणे में स्थापित की जाएगी ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर। यह सेवा केंद्र जनवरी 2021 तक तैयार हो जाएगा, शुरू हो जाएगा और इस केंद्र से 2000 लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा ब्रिटिश पेट्रोलियम के द्वारा। और ब्रिटिश पेट्रोलियम एक ब्रिटिश कंपनी है। कौन सी कंपनी है? मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनी है। वह ऑयल और नेचुरल गैस की, प्राकृतिक गैस और ऑयल के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ब्रिटिश पेट्रोलियम का हेडक्वार्टर लंदन में है और ब्रिटिश पेट्रोलियम का भी CEO हैं बर्नार्ड लूनी। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, NIPFP के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो उर्जित पटेल अब NIPFP के अध्यक्ष होंगे। इससे पहले थे विजय केलकर, इससे पूर्व में थे, लेकिन अब इनका स्थान लेंगे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं और अब NIPFP के अध्यक्ष होंगे। इनका कार्यकाल 4 साल के लिए होगा। कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए होगा। और NIPFP का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी। आगे देखते हैं अब। 9वां प्रश्न है, BPR विट्ठल का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो BPR विट्ठल अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। इनकी मृत्यु अब 93 वर्ष की आयु में हो गई है। BPR विट्ठल प्रख्यात अर्थशास्त्री और 10वें वित्त आयोग के सदस्य थे। इन्होंने 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार में वित्त और योजना सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। कब से कब तक? तो 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश में थे। आगे देखते हैं अब। प्रश्न है, PM स्वनिधि योजना के लिए MOHUA ने किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? MOHUA का पूरा नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और MOU हो गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो PM स्वनिधि योजना के लिए किसने MOU पर हस्ताक्षर किया? किस बैंक ने? तो सिडबी बैंक ने MOHUA के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और PM स्वनिधि का फुल फॉर्म हो गया प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। क्या है यह PM स्वनिधि? तो इस कोरोना महामारी में जितने भी स्ट्रीट वेंडर, पान दुकान, ठेले वाले आदि का बिजनेस प्रभावित हुआ है, वे सभी इस योजना के माध्यम से 10,000 का ऋण बिना गारंटी के ले सकते हैं और इन्हें 1 साल के अंदर रिटर्न भी करना होगा। और मैंने PM स्वनिधि से एक क्वेश्चन भी आपको करवाया था, कवर किया था और अब रिवीजन भी करवा दिया हम। और इन्होंने मिनिस्ट्री ने किसके साथ, किस बैंक के साथ MOU पर साइन किए? तो सिडबी बैंक के साथ। सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में हुई थी और सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और सिडबी बैंक के अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। आगे बढ़ते हैं अब। 11वां प्रश्न है, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार से अमर्त्य सेन को
सम्मानित किया जाएगा? अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। क्यों दिया जा रहा है इन्हें यह पुरस्कार? तो अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार वैश्विक न्याय के मुद्दों पर पुराने काम के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। और अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और अब जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार, और किसके द्वारा दिया जाता है यह जर्मन बुक का शांति पुरस्कार, वो भी जान लेते हैं। तो यह पुरस्कार जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है, और इस वर्ष 2020 में दिया जाएगा किन्हें? तो इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स वीडियो। अब देखते हैं कि कल मैंने जो आप सभी से प्रश्न किया था उसका आंसर। कल मैंने आप सबसे प्रश्न किया था, यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल कितने साल का होगा? नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे भारत का कार्यकाल कितने साल का होगा? तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 साल। भारत का कार्यकाल 2021 से 2022 तक के लिए रहेगा। भारत को कुल 193 वोटों में से 184 वोट प्राप्त हुए। कितने में से? 193 में से 184 वोट्स। और भारत 8वीं बार गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या भी गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है। और आज भी मैंने आपसे यूएनएससी से रिलेटेड एक प्रश्न किया। क्या था? यूएनएससी के अध्यक्ष भारत कब बनेगा? तो अगस्त 2021 में बनेगा भारत अध्यक्ष। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप सभी के लिए क्या है। में से किसे 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? 4 ऑप्शंस हैं। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दे रखे हैं, फेसबुक के और इंस्टाग्राम के। तो आप सभी उस लिंक पे क्लिक कर उस अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करेंट अफेयर्स पे क्विज़ अपडेट करता रहता हूँ। और आप सभी इस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर अपने करंट अफेयर्स की टेस्ट दें कि आपकी क्या तैयारी चल रही है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।